सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हम आपको एक एक करके मुंबई पुलिस के सामने दर्ज कराए गए सुशांत के परिवार का बयान दिखा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुशांत के पिता के सिंह का बयान। दरअसल सुशांत से उनकी आखिरी बातचीत 7 जून को यानी कि उसकी मौत के महज हफ्ते भर पहले ही हुई थी और क्या कुछ बताया था सुशांत ने अपने पिता को, ये आपको दिखाते हैं। चौदह जून की भरी दोपहरी में पटना में रहने वाले कृष्ण किशोर सिंह की दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा छा गया जब उन्होंने सुना कि उनके इकलौते बेटे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उनके अंतहीन शोक को संवेदना वाला कोई भी दिल समझ सकता है। जब बात हो रही है कि क्या सुशांत डिप्रेशन में थे, तो इसमें सुशांत के पिता का मुंबई पुलिस को दिए इस बयान को सुनिए। मेरा बेटा सुशांत मुंडन समारोह के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। जब मैं उससे मिला था, ये सुशांत के मुंडन का दिन था। जब वो मुझसे मिला था 15 मई 2019 को, उनका एक मुंडन समारोह था। वो किसी भी तरह से तनाव में नहीं थे। सुशांत 16 मई 2019 को फिर से मुंबई गए। मैं सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज करता था और वो मुझे व्हाट्सएप पर जवाब करता था। मैं उसे ज्यादा कॉल नहीं करता था क्योंकि वो काम में व्यस्त रहता था। सुशांत मुझे फोन करता था और हम चैट करते थे। सुशांत ने पूछा था कि क्या मुझे चाहिए। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया उसमें ये भी बताया कि अपने बेटे से उनकी आखिरी बार बात 7 जून को हुई थी, यानी सुशांत की रहस्यमय मौत से एक हफ्ते पहले। आप सुनिए कि सुशांत के पिता का मुंबई पुलिस को दिया बयान क्या है। सुशांत ने मुझे 7 जून 2020 को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पटना आए हुए 1 साल हो गया है, तुम चाहो तो पटना आ जाओ। उसने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, मैं वापस आऊंगा। 14 जून 2020 को जब मैं पटना में अपने घर में बैठा था तो मुझे पता चला कि सुशांत ने छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मैं अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई गया। मुंबई पुलिस को दिए गए सुशांत के बहनों और पिता के बयान पर सुशांत के पिता के वकील विकास ने आरोप लगाया है कि ये बयान जबरन लिए गए हैं। As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement on a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. ओपी सिंह साहब जो इनके आईपीएस ऑफिसर है, घर के ब्रदर इन लॉ है इनके, ही इज मैरिड टू वन ऑफ सिस्टर्स, वो भी मौजूद थे। और इनके जो और एक ब्रदर इन लॉ है मिस्टर थवर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, वो भी थे, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। अगर इनको मालूम थी कि पुलिस ने जबरदस्ती से स्टेटमेंट उनका सही किया है या लिया है, तो अब तक इन्होंने क्यों नहीं बोला? और सुप्रीम कोर्ट में सील कवर में ये सब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस ने हाजिर किया है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते थे कि हमारे स्टेटमेंट्स गलत रिकॉर्ड किया गया है, प्रेशराइज करके गलत लिया है। सुशांत की रहस्यमय मौत के करीब 1.5 महीने बाद 28 जुलाई को उनके पिता ने पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुशांत को जहर दिया गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। लेकिन मुंबई पुलिस को दिए बयान में ही सुशांत के पिता ने कुछ ऐसा भी कहा जो सुशांत के निराश होने की तरफ इशारा करता है। मुझे सुशांत के खिलाफ कोई शिकायत या शक नहीं है। मुझे लगता है कि वो निराश होकर खुदकुशी कर सकता है। सुशांत की मौत आज भी रहस्यों में घिरी साजिश और खुदकुशी के बीच उलझी हुई है। जैसे जैसे सीबीआई इसकी तफ्तीश तेज कर रही है, वैसे वैसे कई गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।